कि अगर ये यूसीसी कानून आएगा तो उनको ये टोपी उतार के और टोपी रखने का हक रहेगा, नमाज़ पढ़ने का हक रहेगा, मस्जिद में दाढ़ी रखने का हक रहेगा। दूसरी बात यह है कि शरिया की बात, जैसे फैज़ खान ने एक जगह कोट करी है ये बात, मैं उनको सलूट मारता हूँ कि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम मुल्क है वहाँ शरिया लागू नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब रहते हैं, तो यहाँ कैसे लागू हो। लेकिन जितना महफूज 9 साल में मुसलमान रहा हिंदुस्तान में, जितनी आज़ादी हमें रही और जितने हमारे काम इस 9 साल में हुए, हज का ही मामला ले लीजिए आप, पहले हमारे 80,000 हज जाते थे, इस बार गए हैं हमारे 2.25 लाख हाजी। नरेंद्र मोदी जी ने इसको बात करके बढ़वाया सऊदी अरब से। आज इससे पहले 2014 से पहले जो भी सरकारें बनी 70 सालों से मुसलमानों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ छल के अलावा कुछ नहीं कहा। वोट बैंक की राजनीति, मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा। आरएसएस का, कभी आरएसएस का हुआ दिखाया, कभी भाजपा का हुआ दिखाया, कभी किसी तरह से डराया गया, कभी किसी तरह से डराया गया। अब उस खौफ से 2014 आज 9 साल से ज़्यादा इस सरकार को आए हुए हो गए। और जब मोदी जी ने बात करी यूसीसी की, तो उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, चाहे वो खामोश है तो खामोशी भी समर्थन माना जाएगा। अगर खामोश है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रहा है। और उसकी समझ में आई बात आ रही है कि किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसके बारे में सोच लो, उसको समझ लो। नहीं, देखिए, इरफान मिर्ज़ा नाम है मेरा और मैं राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, दिल्ली मेरा आबाई वतन है। मेरा मानना ये है कि अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी जिन देश में लागू हो चुका है, अगर हम उन देश का ग्राफ उठाकर देखें, उस देश के बारे में सोचें, उस देश के सड़कों के बारे में देखें, तो हमको अपने आप लग जाएगा। और वो मुसलमान जो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मैं कहूँगा कि पहले अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, पहले इसको पढ़ें। अभी सिर्फ ये ड्राफ्टिंग आया है और वो लोग डिसीज़न ले बैठे, इसका मतलब अवेयरनेस की किस कदर कमी है। अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ इसका सुझाव मांगा है, लोग डिसीज़न दे रहे हैं, आना चाहिए और नहीं आना चाहिए। जुम्मे की नमाज के बाद 4 आदमी टेबल डालकर बैठे और वहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी गोष्ठी का होना चाहिए, अवेयरनेस मुसलमानों में। ये नहीं कि 4 आदमी तख्त पे बैठे हुए कि राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई जब ये कानून आएगा तो जलाया जाएगा, और उस 4 आदमियों ने आगे 40 में इस बात को बोल दिया। आप इसको देखो तो सही, आपका जो ये ड्राफ्ट बना हुआ है उसके अंदर आपसे सुझाव मांगे हैं, उस सुझाव को आप दो तो सही। आपको क्या चाहिए? 4 कानून, 4 शादी कानून, शरिया वाला मामला, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि शरिया तो कुरान की तरफ से हमारे को कुरान कहता ही नहीं। और शरिया वाली बात हमारे फैज़ खान जी है, उन्होंने इस बात को कई जगह कोट किया है कि अगर ये यूसीसी कानून आएगा तो उनको ये टोपी उतार के और टोपी रखने का हक रहेगा, नमाज़ पढ़ने का हक रहेगा, मस्जिद में दाढ़ी रखने का हक रहेगा। दूसरी बात यह है कि शरिया की बात, जैसे फैज़ खान ने एक जगह कोट करी है ये बात, मैं उनको सलूट मारता हूँ कि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम मुल्क है वहाँ शरिया लागू नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब रहते हैं, तो यहाँ कैसे लागू हो जाएगा। तो 70 साल से कहता आ रहा था कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो मुसलमान ख़त्म हो जाएगा। ये लोग आ जाएंगे, ये हवा खा जाएंगे मुसलमान को। आज 9 साल 3 महीने 2 महीने हो गए, मुसलमान कहाँ खा गए, कहाँ से दंगा हो गया, कहाँ मुसलमान पे की आफत कहाँ पर आ गई, बताइए मुझे। थोड़ी बहुत चीज़ तो जब रहते हैं तो बर्तन खड़कते ही हैं हर जगह, थोड़ा बहुत तहरीर होता ही है। लेकिन जितना महफूज 9 साल में मुसलमान रहा हिंदुस्तान में, जितनी आज़ादी हमें रही और जितने हमारे काम इस 9 साल में हुए, हज का ही मामला ले लीजिए आप, पहले हमारे 80,000 हज जाते थे, इस बार गए हैं हमारे 2.25 लाख हाजी। नरेंद्र मोदी जी ने इसको बात करके बढ़वाया सऊदी अरब से। आज हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो कौन है? अरब कंट्री के मुस्लिम इस्लामिक संगठन के लोग, ICU जो मानने वाले हैं। और बांग्लादेश हमारा ट्रेन जाती है हमारी वहाँ पर, आज कितनी शांति और उससे हम रहते हैं। आज हमारे बजट के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्कों का भी हिस्सा रहता है। हम यहाँ आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी हों, चाहे वो धर्मगुरु हों, शफीकुल रहमान बर्क हों, वो तो सब सरकार को नफरत ही बता रहे हैं कि सरकार तो नफरत फैलाने का काम करती आई है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अच्छा, मेरे नेता बताया आपने ओवैसी भैया, नहीं, वो कहते हैं हम मुसलमानों के नेता हैं, हम नहीं बता रहे हैं। उनका DNA अभी हिंदुस्तान का ही नहीं है। जब DNA दिखाना उनका हिंदुस्तान, तो उनकी बात करेंगे हम। हिंदुस्तान का जो आम मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, किसी ने अगर बात करी हिंदुस्तान में पसमानदा मुसलमान की, हिंदुस्तान का 92% मुसलमान पसमानदा मुसलमान है, जो इस हिंदुस्तान की का ही
उसने ऐसे हाथ कर लिए, ऐसे ना करके, बस इतना ही फ़र्क है। पहले हम उन्होंने ऐसे हाथ खोलते हैं हम, और आप लोग ऐसे मांगते, इतना फ़र्क है। हमारे रीति रिवाज सारे पसंदीदा मुसलमान के जैसे आपके ऐसे हमारे हैं। तो तरह तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने के लिए कह दिया जा रहा है कि आपके अधिकार छिन जाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा? असल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसके पास एक बाबा के पास गए थे ये लोग, तो इनसे पूछा कि भैया हम दोबारा कैसे सरकार में आएंगे, तो उन्होंने इनको 2 मंत्र दिए। एक तो मुसलमान का वो करते रहो कि मुसलमान बोलते रहो, दूसरा मत आरएसएस बोलते रहो। तो 2 चीज़ें बोलते रहो, शायद दोबारा से सरकार में आ जाऊँ। देखिए, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ हो रही है। विश्व के अलग अलग मुल्कों के अंदर कई मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ वन नेशन वन लॉ है। और मोदी जी ने जिस तरह से 2014 में आकर कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसी चीज़ को बिल्कुल अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज इससे पहले 2014 से पहले जो भी सरकारें बनी 70 सालों से मुसलमानों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ छल के अलावा कुछ नहीं कहा। वोट बैंक की राजनीति, मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा। आरएसएस का, कभी आरएसएस का हुआ दिखाया, कभी भाजपा का हुआ दिखाया, कभी किसी तरह से डराया गया, कभी किसी तरह से डराया गया। अब उस खौफ से 2014 आज 9 साल से ज़्यादा इस सरकार को आए हुए हो गए। और जब मोदी जी ने बात करी यूसीसी की, तो उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, चाहे वो खामोश है तो खामोशी भी समर्थन माना जाएगा। अगर खामोश है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रहा है। और उसकी समझ में आई बात आ रही है कि किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसके बारे में सोच लो, उसको समझ लो। जैसे पहले नेता अगर भड़का दिया करते ना, यार ऐसा हो जाएगा, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में उनको भड़काया गया, 370-35A के बारे में उनको भड़काया गया, और वो एकदम तो अब जो है ना, अब वो मुसलमान भी बहुत समझदार हो गया। वो देख रहा है चीज़ों को, बहुत बारीकियों से देख रहा है और समझ रहा है। और वही देश तरक्की करते हैं, वही देश तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ा करते हैं कि जहाँ समान नागरिकता यानी ये वन नेशन वन लॉ हुआ करता है। जहाँ देखिए, यहाँ हमारे यहाँ क्राइम लॉ तो सबके लिए एक ही है। सिविल लॉ जो है ये भी अगर सबके लिए एक होगा तो इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि यहाँ के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम मत के मानने वाले हों, जैन मत से हों, सिख हों, ईसाई हों, तो वो इस तरक्की के बयार में साथ चल पड़ेंगे। इस दरिया के अंदर वो साथ चलेंगे। कथित नेता हमारे देश के, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को बोलने नहीं दिया जा रहा, मुस्लिमों के अधिकारों को सरकार छीन रही। तो क्या आपको लगता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं या शफीकुर बर्क बोल रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको 9 साल अब क्योंकि बेचैनी होने लगी है कि उन लोगों को सत्ता में बैठने के मज़े थे, तो सत्ता की मलाई खाया करते थे। अब वो सत्ता की मलाई से बहुत दूर हो गए, तो उनको कुलबुलाहट हो रही है। अब वो जिस वक्त वो बाहर बैठ रहे हैं ना, अपोजिशन में आकर बैठ रहे हैं, तो उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा देर सत्ता भोगी हो चुके हैं वो। तो उस चक्कर के अंदर पता नहीं क्या उनके ज़मानों से निकल रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो उनके अपने हाथों से वो मुसलमान वोट बैंक छलकता हुआ नज़र आ रहा है, उनको छिटकता हुआ नज़र आ रहा है। वो मोदी जी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो इस सरकार की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस सरकार पर जो भरोसा जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस सरकार की ये जो सरकार काम कर रही है, सरकार जो सबकी बात करती है, सबके साथ की और सबका विश्वास की, उस पर अब लोगों को वाकई भरोसा हो चला है। इसलिए कहीं कोई रिएक्शन नहीं आने वाला किसी भी प्रकार का। यूसीसी, इस लोग खासकर मुस्लिम समाज समझ चुका है कि यूसीसी इस देश के फ़ायदे के लिए, और जो इस देश के फ़ायदे के लिए वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा हो, डिबेट हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो विरोध करने की जो कहीं हम देख पा रहे हैं कुछ लोगों को, वो लगता है कि उस देश से मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि जिस देश में कानून एक नहीं होगा, उस देश का समान विकास भी नहीं हो सकता। और हम इतने बड़े मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ का कानून, समान नागरिक संहिता जो है, एक देश में एक नागरिक एक कानून होना चाहिए। हम पुरजोर इसकी सिफारिश करते हैं। और आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बात कही थी कि यदि एक घर में 5 आदमी रहते हैं तो क्या सबके लिए अलग अलग कानून थोड़ी होगा। हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक रूल पे बाएं हाथ चलने का है, कोई कहेगा जी सऊदी अरब में तो जी सीधा हाथ चलते हैं, तो क्या उसे सीधा हाथ चलने दिया जाएगा? नहीं, हमारा मुल्क है, इसका एक कानून होना चाहिए। हिंदू मुसलमान में ना कानून को बांटना चाहिए, ना मुसलमान समाज को बांटना चाहिए। अच्छा, जब मोदी जी कहते हैं पिछले जो बीते वर्ष रहे, उन बीते वर्षों में जो विपक्ष था, कांग्रेस थी, उन्होंने मुस्लिम समुदाय का शोषण किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जब यूसीसी पे बात हो रही तो विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी और बीजेपी सरकार अपना साम्राज्य चलाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है यूसीसी के माध्यम से। देखिएगा पिछले 3-4 सालों में बड़े बड़े काम इस देश में हुए हैं जो देश के हित में। 3 तलाक पर इन लोगों ने बवाल खड़ा किया कि देखो हमारी शरीयत पर हमला है। 3 तलाक को आज सब अप्रिशिएट कर रहा है, हिंदू भी, मुसलमान भी, विशेष रूप से महिलाएं भी। उसके बाद में राम मंदिर निर्माण का समाधान हुआ, आज वो समाधान हो गया, सब लोग अमन शांति में। 370 कश्मीर से हटा, गरज देखो जी मुसलमानों पर अटैक है, ना सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नाराज नहीं है, कोई नहीं कह रहा गलत काम हो गया 370 हटा के। उसके बाद में नागरिकता कानून बिल आया, सब लोगों ने शाहीन बाग का एक बवेला खड़ा कर दिया, किसकी नागरिकता गई? तो किस देश में कुछ बहुत अच्छा बात कही कि 370 हटी तो कुछ फ़ायदा यहाँ भारत के मुस्लिमों को भी हुआ। पहले हुआ ये करता था कि पाकिस्तान का तो लड़का कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन हिंदुस्तान का एक मुस्लिम लड़का ही मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं, शादी की बात तो चलो आप कह रहे हो ठीक होगी। 370 हटने के बाद ये तो वहाँ पर जो इतना टूरिस्ट जा रहा है, आज वहाँ कानून बन गया, हमारे कहीं के भी बाहर के लोग वहाँ ज़मीनें ले रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, ये सब विकास होगा। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कानून होना चाहिए, ना तेरा है ना मेरा, हिंदुस्तान सबका है। तेरा है ना मेरा, ये तो बात हिंदुस्तान सबका है। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो मुस्लिम समाज का भी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। तो प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाओं के अधिकार आज तक मिले नहीं थे, वो अधिकार यूसीसी के माध्यम से उनको मिलने लगेंगे और एक शोषण की प्रक्रिया जो चल रही थी इतने समय से वो बंद होगी। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये कानून महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, नौजवान के लिए भी, बच्चों के लिए भी और इस देश के प्रत्येक नागरिक के हित में है। और मेरी शुभकामना है कि इस कानून को जल्दी जल्दी लागू करें।